हेलो प्यारे विद्यार्थियों। मैं संजय कुमार आपके समक्ष क्षितिज पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनके दो शीर्षक हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। तो इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, उत्साह नामक कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आइए पहले इनका जीवन परिचय जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल सन 1899 से लेकर 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। बंगाल को कवियों की जन्मभूमि कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली, जो इनका एक कविता संग्रह है, के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। तो विद्यार्थियों, उत्साह नामक कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करते हैं। यह कविता आज़ादी से पहले लिखी हुई है। गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि बादल के माध्यम से एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा है जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उनमें उत्साह भर सके, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटा सके। कवि ने यहाँ पर गर्मी, पृथ्वी आदि प्राकृतिक तत्वों को संबोधित करके उनका मानवीकरण किया है। जिस प्रकार भीषण गर्मी के बाद आकाश में बादलों को देखकर लोगों के मन में एक नई आशा, नए उत्साह का संचार हो जाता है और बादलों के बरसने से धरती में नया अंकुर फूटने लगता है, एक नई आस जगने लगती है और आसमान में बादलों को देखकर गर्मी से बेहाल लोगों का तन मन भी आनंदित हो उठता है, आनंद से भर जाता है। ठीक उसी प्रकार आज तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन आए हैं, उसमें साहित्य और साहित्यकारों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इसमें निराला जी ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला जी का बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध इनका विषय रहा है। बादल पे इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छविर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो कवि कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादलो, अरे बादलो, आप गरजो, आप गर्जना करो। जोरदार गर्जना करने के लिए उनको आवाहित कर रहे हैं कि आप जोरदार गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार परिलक्षित है इस पंक्ति में। तो कहते हैं कि घेर घेर घोर गगन, इस घोर गगन को आप घेर लो पूरी तरीके से, चारों तरफ से आप इसे पूरे आसमान में छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो। जो आप अपनी गर्जना से जो निरुत्साहित लोग हैं, जो सोए हुए लोग हैं, उनको जगाओ और उनके अंदर एक नए उत्साह का सृजन करो, एक नया जोश उनके अंदर आप भरो। आगे कहते हैं ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, आप बहुत सुंदर हो, काले काले घुंघराले बालों के समान आप हो। जिस प्रकार से आपने बादल देखा होगा, गोल गोल लच्छे
घुंघराले बालों में होते हैं, उसी प्रकार से बादलों में भी घुंघराले बालों के समान ही उनका आकार होता है। तो आप बहुत सुंदर हो, काले घुंघराले बालों के समान हो। बाल कल्पना कैसे पाले, आपकी कल्पना कैसी है? छोटे छोटे बच्चों की जैसी आपकी कल्पना है। बाल कल्पना, बच्चों की सोच, जिस प्रकार बच्चों की इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल पल अपना रूप बदलते रहते हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि अर्थात बिजली के जैसे के समान छवि आपके उर मीन्स हृदय में है। कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो कहते हैं कि आपके अंदर जो है बिजली किसी असीम ऊर्जा है। अपने हृदय में धारण करने वाले काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जाओ, जिस प्रकार से कवि एक नई कविता का सृजन करता है। यहाँ पर निराला जी ने बादलों को एक कवि के रूप में देखा है, जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो, और जो हताश लोग हैं उनमें आप एक नए उत्साह का संचार करो। अगला पैराग्राफ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि तपती हुई गर्मी से, निदाग का अर्थ होता है गर्मी, लोग बेहाल हैं, उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण, निदाग होता है भयंकर गर्मी से बेहाल हैं, थे, व्याकुल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशा से आए हुए पूरे आसमान में छाए हुए घने काले बादलों, तुम जोरदार कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। तप्त धरा अर्थात जो ये धरा बिल्कुल तपी हुई है, गर्मी से एकदम जल रही है, और आप जो है अज्ञात दिशा से आप आकर के इस आसमान में छाओ और ऐसी वर्षा करो कि इस तप्त धरा को, इस तपी हुई धरा को आप शीतल कर दो। अर्थात यहाँ पर निराला जी जो लोग निरुत्साहित हैं, जो लोग हताश हैं अपनी स्थितियों परिस्थितियों से या सांसारिक परिस्थितियों से, जो लोग बेसहारा हैं, जो लोग बेचैन हैं, उनके लिए कहते हैं कि कवि को बादल के माध्यम से कवियों को संबोधित करते हैं कि आप उनके लिए ऐसा सृजन करो कि जो परेशान हैं, जो उन्मन हैं, जो अनमने से हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा, व्याकुल जो लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए आप नई कविता का सृजन करके उनके अंदर एक नए जोश का संचार करो। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।